हेमंत ने गुस्से में तुलसी पर आरोप लगाया कि वह परी के खिलाफ खड़ी हो गई है और उसे बार बार गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुलसी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की कि उसका इरादा कभी भी अपनी बेटी को नीचा दिखाने का नहीं था। उसने कहा कि उसने केवल अदालत में झूठ बोलने से इनकार किया था, क्योंकि सच को दबाकर झूठ का साथ देना उसके सिद्धांतों और उसकी आत्मा के खिलाफ है। वह जानती थी कि उसके इस फैसले से परिवार में दरार आ सकती है, लेकिन उसने सच का साथ छोड़ने से बेहतर यह रास्ता चुना। तुलसी ने बताया कि अदालत में परी को बचाने का एक ही तरीका था, झूठ गढ़ना और सच को छुपाना, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर अंगद बेहद क्रोधित हो गया और उसने सवाल उठाया कि अगर तुलसी ने सच में न्याय करना चाहा था, तो फिर अजय और उसके पूरे परिवार को क्यों नहीं बचाया। उसका मानना था कि अगर तुलसी समय रहते आगे बढ़ती तो शायद अजय और उसका परिवार आज बदनामी से बच सकते थे। अंगद के सवाल का जवाब देने से पहले ही ऋतिक बीच में आ गया और उसने अपने भाई को रोक दिया। उसने कहा कि मां की मंशा पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। मां हमेशा पूरे परिवार की भलाई सोचकर ही कोई कदम उठाती है। ऋतिक ने दृढ़ आवाज में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका भरोसा परी पर नहीं बल्कि मां तुलसी पर है। उसके इस कथन ने पूरे माहौल को एक पल के लिए शांत कर दिया, लेकिन अंगद अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे लगा कि ऋतिक अंधभक्ति में सच को देखने से इनकार कर रहा है। इस बात पर दोनों भाइयों में तीखी बहस छिड़ गई। अंगद ने गुस्से में ऋतिक पर कई बातें कह दी, जिस पर तुलसी का दिल टूट गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर अंगद से माफी मांगी और कहा कि अगर उसके किसी कदम से उसे ठेस पहुंची है तो वह हाथ जोड़कर क्षमा चाहती है। तुलसी के नम्र व्यवहार ने अंगद के गुस्से को कुछ हद तक ठंडा कर दिया और उसने आखिरकार उसे माफ कर दिया। लेकिन तुलसी ने इस मौके पर स्पष्ट किया कि परी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनका आधार केवल शक नहीं बल्कि तथ्य है। उसने बताया कि परी को वृंदा की चौल में कई बार देखा गया था और यही वजह है कि लोग उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। यह सुनकर अंगद का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसे लगा कि वृंदा ही सब मुसीबतों की जड़ है और वही उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसने कसम खाई कि वह वृंदा को कंपनी से निकाल बाहर करेगा और उसके खिलाफ ऐसा कदम उठाएगा कि वह दोबारा कभी उसके परिवार के आसपास न भटके। तुलसी ने अंगद को रोकने की कोशिश की और समझाया कि गुस्से में आकर लिए गए फैसले अक्सर परिवार को और बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन इस बार ऋतिक ने अंगद का साथ दिया और कहा कि अगर अंगद को लगता है कि यही सही कदम है तो उसे ऐसा करने देना चाहिए। ऋतिक का यह कदम तुलसी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन उसने अपने बेटे की बात पर ज्यादा जोर नहीं डाला। तभी हेमंत ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह ऋतिक को लेकर मिहिर के पास घर चला आया और तुलसी को समझाया कि वह चिंता न करे। उसने कहा कि भले ही हालात बिगड़े हुए दिख रहे हों, लेकिन समय आने पर सब कुछ संभल जाएगा। इसी बीच दूसरी ओर परी अपनी मां के रवैये से बेहद दुखी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मां ही उसे लगातार निशाना बना रही है और उसे गलत ठहराने के लिए नए नए कारण ढूंढ रही है। परी के मन में यह बात बैठ गई थी कि तुलसी का विश्वास अब उस पर से उठ गया है। ऐसे मुश्किल समय में गायत्री उसके पास आई और उसे दिलासा दिया। गायत्री ने परी को समझाया कि मां का प्यार कभी भी कम नहीं होता, भले ही वह सख्त दिखाई दे। लेकिन परी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने ही घर में अकेली पड़ती जा रही है। इसी बीच एक और मोड़ तब आया जब नोइना ने गलती से मिहिर के लिए अपनी भावनाओं का खुलासा कर दिया। उसने अनजाने में यह बात कह दी कि उसके दिल में मिहिर के लिए कुछ खास जगह है। यह सुनकर गायत्री चौंक गई और उसे लगा कि बात को वहीं रोकना बेहतर होगा। लेकिन स्थिति बिगड़ती देख उसने नोइना को मंदिरा की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि मंदिरा कौन है और किस तरह उसका अतीत परिवार से जुड़ा हुआ है। गायत्री ने विस्तार से कहा कि मंदिरा कोई साधारण औरत नहीं बल्कि करण की मां है। यह खुलासा सुनकर परी हैरान रह गई। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि मंदिरा, जिसे वह अब तक परिवार से दूर मानती थी, दरअसल करण की मां है।
इस सच्चाई ने परी को भीतर तक हिला दिया। उसे महसूस हुआ कि परिवार में रहस्यों का जाल इतना गहरा है कि हर सच एक नया तूफान लेकर आता है। वह सोच में पड़ गई कि अगर यह सब सच है तो आने वाले दिनों में परिवार और कितने राज उसके सामने आएंगे। तुलसी, जो हमेशा सच और न्याय के पक्ष में खड़ी रहती है, अपने ही बच्चों की गलतफहमियों और आरोपों के बीच घिर गई थी। एक ओर वह परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी और दूसरी ओर सच से समझौता न करने का उसका संकल्प था। अंगद का गुस्सा, ऋतिक का विश्वास, हेमंत की चिंता और परी का दर्द, इन सबके बीच तुलसी को हर पल यह एहसास हो रहा था कि उसका रास्ता कितना कठिन है। वह जानती थी कि उसके फैसले आने वाले समय में पूरे परिवार का भविष्य तय करेंगे। इस तरह घटनाओं का यह सिलसिला परिवार को और गहरे संघर्ष की ओर धकेलता गया। कहीं गुस्सा था, कहीं विश्वास, कहीं प्रेम और कहीं दर्द। हर सदस्य अपनी जगह सही भी लग रहा था और गलत भी। लेकिन इस उथल पुथल के बीच केवल तुलसी ही वह धुरी थी जो परिवार को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंदर ही अंदर तुलसी एक गहरी दुविधा में फंसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे और किसे रोकने की कोशिश करे। उसका दिल कह रहा था कि अगर वह अभी कुछ नहीं बोली तो परिवार बिखर जाएगा, लेकिन उसका मन यह भी समझ रहा था कि हर किसी का सच और झूठ अपने अपने नजरिए से सही लग रहा है। इसी उलझन में जब वह चुप बैठी थी, तभी अंगद गुस्से में वृंदा के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। तेज आवाज से मोहल्ले के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और माहौल भारी होता चला गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से रोज बवाल होता है। तभी अचानक सुभाष और रोनी के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे झगड़े का रूप ले बैठी। भीड़ की चिल्लाहट, दरवाजे पर अंगद का गुस्सा और दोनों आदमियों के बीच का टकराव माहौल को और बिगाड़ रहा था। तनाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन तभी नितिन ने सुभाष को संभाला और उसके साथ खड़ा हो गया। उसने सुभाष को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने सही समय पर उसकी रक्षा की है, वरना बात हाथ से निकल जाती। इस बीच घर के अंदर एक और खींचतान चल रही थी। ऋतिक और हेमंत बार बार मिहिर से आग्रह कर रहे थे कि वह उनके साथ चले और इस माहौल से दूरी बनाए। वे जानते थे कि अगर मिहिर वहीं रुका रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मिहिर शुरू में चुप रहा, उसके चेहरे पर असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। वह खुद को किसी फैसले के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। तभी नोइना आगे बढ़ी और उसने बड़ी नरमी से मिहिर का हाथ थाम लिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके फैसलों का समर्थन करेगी। उसने कहा कि उसे समय लेना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इस आश्वासन ने मिहिर के मन का बोझ कुछ हल्का कर दिया और आखिरकार उसने हाँ भरते हुए कहा कि वह उनके साथ जाने के लिए तैयार है। इधर घर का माहौल भी अजीब चुप्पी से भरा हुआ था। मुन्नी मासूमियत से तुलसी के पास आई और उसने हाथ पकड़कर आग्रह किया कि वह थोड़ा सा खाना खा ले, लेकिन तुलसी ने उदासी से मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। उसके लिए खाना पीना सब बेमानी लग रहा था। उसका मन हर वक्त परिवार की चिंता और टूटते रिश्तों में उलझा हुआ था। इसी बीच दरवाजा खुला और अंगद घर में दाखिल हुआ। उसके साथ रणविजय भी था। रणविजय ने आते ही सबके सामने परी से अपने दिल की बात कह दी। उसने साफ साफ इजहार किया कि वह परी से सच्चा प्यार करता है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर सब हैरान रह गए। मिहिर, जो अब तक चुपचाप हालात देख रहा था, आगे बढ़ा और उसने रणविजय की ईमानदारी की पुष्टि कर दी। उसने कहा कि रणविजय के इरादे साफ हैं और उसका प्यार झूठा नहीं है। यह सुनते ही घर का माहौल और भी उलझन भरा हो गया। तुलसी को इस स्थिति ने और हिला दिया। उसने रणविजय को रोकने और मिहिर को समझाने की बहुत कोशिश की। वह हाथ जोड़कर कहती रही कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। उसने अपनी मिन्नतों में बार बार दोहराया कि परी उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है और अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। मिहिर ने तुलसी की हर बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब जिद दिखाई दे रही थी।
उसे लग रहा था कि परी के दखल से उसकी जिंदगी पहले ही नुकसान झेल चुकी है। वह मानता था कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं होगा। तुलसी ने उसे बार बार चेतावनी दी, उसके सामने आंसू बहाए और समझाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर अपने फैसले पर अड़ा रहा। वह इस बार किसी भी हालत में अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहता था। परिवार के बाकी सदस्य इस टकराव को देखकर बेचैन हो उठे। गायत्री ने आगे आकर मिहिर को दोबारा सोचने के लिए कहा। उसने बड़ी शांति से समझाया कि जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते और अगर वह इस समय ठहर जाए तो शायद कल हालात बदल सकते हैं। लेकिन मिहिर पर जैसे किसी और दुनिया का नशा सवार था। वह सुन रहा था मगर मानने को तैयार नहीं था। तुलसी का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन ऋतिक ने मां को संभाला। उसने उसका हाथ थामकर दिलासा दिया कि सब ठीक होगा और मां का डर सच नहीं होगा। इन सब हलचलों और आंसुओं के बीच परी का चेहरा बिल्कुल अलग था। उसने इस अफरातफरी को अपने तरीके से लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह इस बिखराव के बीच अपनी जीत देख रही हो। दूसरों के लिए यह संकट की घड़ी थी, लेकिन परी के लिए यह एक तरह का जश्न था। उसे लगा कि आखिरकार उसकी राह में आने वाली दीवारें ढह रही हैं और उसका प्यार अब सबके सामने स्वीकार कर लिया गया है। इस पूरे माहौल ने तुलसी को और भी बेचैन कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि परिवार के नाम पर वह जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें आखिर कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। कभी उसे लगता कि ऋतिक का भरोसा उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है, तो कभी अंगद का गुस्सा उसे चीर देता। गायत्री की शांति उसे कुछ पल राहत देती, लेकिन परी की हंसी उसके दिल में ज्वाला भर देती। मिहिर की जिद उसके दिल पर भारी पड़ रही थी और रणविजय की मौजूदगी सब कुछ बदलने को तैयार थी। इस तरह दूसरे हिस्से में घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से आगे बढ़ा। रिश्तों में खटास, मोहब्बत का इजहार, मां की मिन्नतें, बेटे की जिद और बेटी की जीत, यह सब मिलकर परिवार के ताने बाने को और उलझा रहे थे। हर कदम पर तुलसी को महसूस हो रहा था कि उसकी लड़ाई केवल सच और झूठ की नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के दिलों को जोड़ने की है।